वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो है हम अपने लेक्चर का जो है स्टार्ट कर रहे हैं वो पॉलिनॉमियल इक्वेशन से कर रहे हैं। हालांकि प्रीवियस वीडियोस में हमने अलजेब्रा की बेसिक्स वगैरह कवर कर ली थी। आज जो है हम पॉलिनॉमियल इक्वेशंस को देखेंगे कि ये क्या होती हैं, और जो है इसका जो है कुछ एग्जांपल्स वगैरह कुछ करेंगे जो कि आपको हेल्पफुल हो सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में। तो पॉलिनॉमियल इक्वेशन किससे कहते हैं, ये एक डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। तो the equations form with the variables, जिसमें वेरिएबल्स हों, एक्सपोनेंट्स हों। एक्सपोनेंट क्या होते हैं? जो वेरिएबल के ऊपर पावर होते हैं, एंड कोफिशिएंट्स होते हैं, are called the polynomial equations. It can have different exponents where a higher one is called degree of equations. अब हालांकि प्रीवियस वीडियो में हमने ये वेरिएबल की कवर किया है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होती है। तो देखिए वेरिएबल क्या होती है जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहे। जैसे हम जो है ना एक्स, वाई, जेड, तो एक्स की वैल्यू कभी जो है 3 होती है, कभी 4 होती है, कभी 5 होती है। तो ये वैल्यूज वगैरह जो है ना इसके चेंज होते रहते हैं। कांस्टेंट क्या है? जिसका वैल्यू जो है ना हमेशा सेम हो, जैसे 2 है, 2 का वैल्यू हमेशा सेम होता है। या जो है जैसे जो है आपका कोई भी नंबर हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो जैसे 3x है, तो 3x से जो x के पहले जो आता है ना अपना लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी नंबर है तो उसको जो है कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है। और वेरिएबल जो है ये होता है। और एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट जो वेरिएबल के ऊपर हो, जैसे इस केस में 1 है, अगर मैं 2 लिख दूं तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका जो है एक्सपोनेंट है। ठीक है। इस केस में देखें अब जो है ये बेसिक्स थी। अगर आपने वीडियोस देखी है तो वेल एंड गुड, नहीं देखी है तो उसको जरूर जो है ना कवर कर देना। आज जो है एक्सपोनेंट जो है पॉलिनॉमियल इक्वेशन की ये डेफिनेशन थी। इसका जो ये जो एग्जांपल्स ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। 20x² प्लस 10x इज इक्वल 10, या 2x³ प्लस 5x इज इक्वल 3। इसका जो जैसे होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो an x पावर n प्लस an n-1 x पावर n-1 एंड सो ऑन a x पावर 1 प्लस a x पावर 0 होता है इधर। ठीक है, 0 का मतलब जो है 1 होता है, इसलिए हमने जो है सर नहीं लिखा है। इज इक्वल 0, ये एक्सपोनेंट स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। तो इस केस में देखें ये जो a है ना, ये क्या है? मैंने इधर इस तरह आपको बताया था, ये क्या है? कोफिशिएंट्स है। ठीक है, कोफिशिएंट्स है नंबरों के। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया कि कोफिशिएंट्स हैं, लेकिन ये जो है ना सारे रियल नंबर्स हैं। ये आपने ध्यान में रखना, रियल नंबर क्या होते हैं, ये चीजें हमने पहले लेक्चर में कवर की थी। ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है। और जो पावर्स हैं, जैसे एन है, एन क्या पावर है ना, एक्सपोनेंट है ना, n-1। तो ये क्या है? ये इंटीजर्स है, इंटीजर्स होंगे। ये पॉइंट आपने नोट करनी है। ठीक है, इंटीजर्स होंगे। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5, पॉजिटिव इंटीजर्स बल्कि। ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। और डिग्री मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था, डिग्री क्या होती है। तो डिग्री क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर होता है क्वेश्चन में। जैसे इस केस में डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री 2 होगी, इसकी डिग्री 3 होगी। ये जो है पॉलिनॉमियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, कुछ अहम चीजें थी। आगे जैसे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और ज्यादा भी कवर हो जाएगा इस हवाले से। अब पॉलिनॉमियल इक्वेशन की वही चीजें जो मैंने आपको अभी बताई हैं कि ऑलवेज का जो है ये p(x) इज इक्वल 0 इस फॉर्म में होती है। ये देखिए p(x) ये आपकी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। ठीक है, और इज इक्वल टू 0 के। और वेयर एन आर कोफिशिएंट्स एंड ऑल दीज नंबर्स आर रियल नंबर्स, ये पॉइंट भी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई है। एक्स क्या है? एक्स जो है कि वेरिएबल है। ठीक है। और p(x) क्या है? पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल ऑफ एक्स। अगर p(y) होता तो वेरिएबल ऑफ y, मतलब वो वेरिएबल को शो कर रहा है। अगर p(x, y) है तो इसका मतलब इसमें जो है दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ऐसे होता है। एन जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि इंटीजर्स जो पावर जो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और हाईएस्ट एक्सपोनेंट इट इज डिग्री ऑफ p(x). ये पॉइंट क्लियर है सारी?
अब ये कि पोलिनोमियल के जो है टाइप्स कौन कौन से होते हैं। पोलिनोमियल की लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन तो हमने कवर कर दी है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, आप में से कोई बताएगा कि लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? एनीवन फ्रॉम योर साइड? सर जिसकी डिग्री हाईएस्ट 1 होती है ना उसको हम वेरी, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री जो है लिखते ना हैं। 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जैसे एक्स प्लस 3 इज इक्वल 0, ऐसे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसकी डिग्री जो है कितनी होगी, 2 होगी। क्यूबिक इक्वेशन किससे बोलते हैं? जिसकी डिग्री 3 होगी। डिग्री 2 मतलब जो है ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल 0। डिग्री 3 मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जिसकी डिग्री जो है 4 होगी। ठीक है, इसी तरीके से आगे जो इसकी इक्वेशन डिग्री के हिसाब से ये जो है चलती रहेगी। तो हम जो है इन पे फोकस करेंगे आज जो है। इंट्रोडक्शन है, इंशाल्लाह लीनियर इक्वेशन हमने कवर कर दी है डिटेल से। तो अगर कोई चीजें रहती हैं इनमें तो वो भी इंशाल्लाह देखेंगे, नहीं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है ना मूव कर जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये लीनियर इक्वेशन ये डिटेल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये देखें, ये देख लें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, जिसमें ए और बी क्या है, रियल नंबर्स हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे 2x+3 इज इक्वल 0, 5x-7 इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। जिसकी जो है डिग्री जो है हाईएस्ट डिग्री जो है 1 हो। डिग्री आप हाईएस्ट लफ्ज ना भी बोले, जस्ट डिग्री बोले ना तो फिर भी सही है। देखें डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। कल हमने जो लीनियर इक्वेशन की एक्स की वैल्यू मालूम की थी, सॉल्यूशन सेट होता है या रूट्स होते हैं, तो इसमें भी रूट्स हमने मालूम करने होते हैं। ये क्लास 9th क्लास में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी। सिंटेक्स में तो 9th क्लास है, लेकिन फेडरल वगैरह में देख लीजिए वो भी 9th क्लास में ही होगी आई थिंक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दीज आर द पॉलिनॉमियल इक्वेशन विद डिग्री ऑफ 2, इनकी डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, और ये जो है इसको ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म एग्जांपल्स भी नीचे गिवन है, 3x² - 5x + 7। इस फॉर्म में आप जो है इसका लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करके हम जो है ना एक्स की वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले लाइन लीनियर इक्वेशन में कैसे किया था। दो हमने जो है तरीके से जो है ना इसको एक्स की वैल्यू मालूम की थी। जो है हमने शिफ्टिंग किए थे नंबर्स को इधर उधर, एक्स की वैल्यू या जो दो इक्वेशंस थी, तो एक वेरिएबल हमने एलिमिनेट कर रहे थे, तो दूसरे वेरिएबल जो है हमें मालूम हो रहे थे। लेकिन इसमें जो एक्स की वैल्यू कैसे मालूम होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, ये आप नोट डाउन कर लें। हम जब डिटेल में पढ़ेंगे इसको तो और भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है। एक्स इज इक्वल टू, ये आपका -b + और b² - 4ac, ये अंडर रूट में है, ठीक है, अपान में है 2a। तो ये ए बी सी आपको पता है। ए क्या है, ए की वैल्यू आप देखें, ए की वैल्यू जैसे इस केस में देखें तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -5 है, सी की वैल्यू 7 है। वो आप इसमें पुट करेंगे तो आपकी जो है एक्स की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अब इसमें वही एक्स की वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगी, जिसको सॉल्यूशन सेट मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। सॉल्यूशन सेट क्या होता है, ऐसे वैल्यूज जो इक्वेशन को ड्रीव कर लें, उसको रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, आप आपको अगर एमसीक्यू में रूट्स का लफ्ज आ जाए तो आपने घबराना नहीं है। रूट्स का मतलब यही होता है कि सॉल्यूशन सेट हमने मालूम करना है। क्यूबिक इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप देख लें, जिनकी डिग्री 3 है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है।
बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देख लें जिसमें 4 डिग्री होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये आपके हैं। अच्छा, इसमें देखें एग्जांपल में आप देख लें कि x पावर 4 है, उसके बाद जो है x पावर 1 नहीं, मतलब x पावर 3 और x पावर 2 है ही नहीं। तो क्या ये सही है एग्जाम्पल? आप लोगों के ख्याल में क्या ये एग्जाम्पल सही है? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? ये सर मुझे तो सही लग रहा है। हाँ सही है, ठीक है। क्योंकि क्या लॉजिक है कि हाईएस्ट आपकी डिग्री जो है 4 होनी चाहिए, तो डिग्री आपकी 4 है। बाकी इनके जैसे बी ए सी एन की वैल्यू क्या है? 0 0 इनके इसमें। लेकिन अगरचे ये इसकी वैल्यू पावर 4 नहीं होता तो 5 - 5x +2 होता और फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाती। तो ये आपने ध्यान में रखना, हाईएस्ट पावर वाली हो इक्वेशन उसका टर्म, बाकी दूसरे बेशक 0 हो जाए फिर भी सही है। या देखें इसका अगर एग्जांपल में 5x पावर 4 कर लूं =0, तो ये क्या बाय बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ये भी आपकी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ 2x² = 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये भी आपकी जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आगे, अब ये है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इक्वेशंस, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें 5 इक्वेशंस हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन कौन कौन सी है? ए बी सी डी ई, 5 इक्वेशन हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन बताएं। अब देखें ये एक्स पावर, ये देखें ना अंडर रूट है ना, ये अंडर रूट है। √x + 2 = 0, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? जस्ट पॉलिनोमियल का पूछा जा रहा है। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ इक्वेशन ए को कि x पावर 1/2 + 2 = 0, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ये सर ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये बताएं कि क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? एक ए इक्वेशन। सर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ये नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन क्या है? देखिए पॉलिनोमियल इक्वेशन का मैंने शर्त क्या बताया था? नहीं है। जी, शर्त क्या बताया था देखें। तो उसका, ये आपका ये रियल नंबर है, ठीक है, ये 1 है ए। जी जी, वो स्टैंडर्ड फॉर्म था ना, कोफिशिएंट्स आपके रियल नंबर है, ठीक है। तो आपका जो है एक्स का जो वो है कोफिशिएंट है, वो एक रियल नंबर है। बाकी एक्सपोनेंट का मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंट जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, और पॉजिटिव होने चाहिए। या दूसरे लफ्जों में इसको आपको बताऊं कि कंप्लीट नंबर होना चाहिए। जैसे 1/2 ये हाफ नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर होना चाहिए एक्सपोनेंट में, तो फिर सही है। अच्छा, ऑप्शन ये जो बी क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन का बताएं ये क्या, ये पॉलिनोमियल है क्वेश्चन? x² + 3x + 2, ये वाली इक्वेशन पूछी जा रही है, =0, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? यस सर ये तो है। यस, ये इक्वेशन है। अच्छा, पॉलिनोमियल इक्वेशन है लेकिन इसकी डिग्री क्या है? डिग्री 2 है सर। वेरी गुड, डिग्री इसकी 2 है।
और ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी नहीं बल्कि इक्वेशन नंबर सी, x/2 प्लस 3x² प्लस 5, क्या ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन है? x/2 प्लस 3x² प्लस 5 इज इक्वल 0। नो सर, नहीं। नहीं, क्यों नहीं, नहीं हो सकती? देखें ना इसको आप, मैं इसको अगर सीक्वेंस में लिख दूं सी वाली इक्वेशन को, तो ये होती है 3x² प्लस 1/2x, 1/2x ओनली। ठीक है। और उसके बाद क्या है, प्लस 5 इज इक्वल 0। तो क्या ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं है? ये x/2 है ना, x/2 मतलब 1/2 लिखा है ना मैंने, और मैंने रीअरेंज करके लिखा है। तो ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन हो गई ना, तो ये पॉलिनॉमियल भी हो गई, और जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, और ये जो है इसकी डिग्री जो है क्या है, डिग्री इसकी 2 है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब ये बताएं, ऑप्शन नंबर, इक्वेशन नंबर डी, क्या ये पॉलिनॉमियल है? इक्वेशन नंबर डी जो है पॉलिनॉमियल है? इक्वेशन डी पॉलिनॉमियल है या नहीं है? इसको अगर मैं आपको ये थोड़ा करेक्ट करके दूं, इक्वेशन नंबर डी पॉलिनॉमियल है। ठीक है, क्योंकि देखें इसका जो है मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। ये 3x³ माइनस √2x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो इसकी जो है क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है। और डिग्री इसकी क्या है, डिग्री 3 है, और ये पॉलिनॉमियल भी है। अच्छा, फाइनल लास्ट इक्वेशन, 2/x+3 इज इक्वल 0, तो ये बताएं। सर, ये लीनियर इक्वेशन है। 2/x+3 ये लीनियर इक्वेशन देखें, इसको मैं ऐसे लिखूं, 2/x+3 इज इक्वल 0, तो पॉलिनॉमियल है ये? नो सर, पॉलिनोमियल तो नहीं है। पॉलिनॉमियल नहीं होगी, क्यों नहीं होगी देखें। तो इसका पावर जो है, ये अगर ऊपर जाएगा ना 2, ये x+3 एक्सपोनेंट -1 में हो जाएगा। इसको आप मजीद सॉल्व करेंगे तो ये -1 है, ये x-1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब एक्सपोनेंट आपका जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये पॉइंट नोट नोट कीजिए। नॉन नेगेटिव मतलब इंटीजर मतलब जो है पॉजिटिव नंबर्स हों, तो ये आपकी पॉलिनॉमियल नहीं है। अच्छा, व्हिच आर दी फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट पॉलिनॉमियल इक्वेशंस? ये 3 इक्वेशन गिवन है, इसमें से पॉलिनॉमियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है जो पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं है? मैं ऑप्शन इधर लिख देता हूँ, ABC। तो ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है,
और ऑप्शन डी जो है ऑल आर दी पॉलिनॉमियल। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Which option is correct? तीन इक्वेशन है, फोर्थ ऑप्शन है ऑल आर दी पॉलिनॉमियल इक्वेशंस। तो इसमें से कौन सी इक्वेशन जो है पॉलिनॉमियल नहीं है? जल्दी बताएं प्लीज। सर डी ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी। डी। डी मतलब सारी पॉलिनॉमियल इक्वेशंस हैं? यस सर। नहीं, देखें ऑप्शन जो है, देखते हैं, चेक करते हैं। आपकी सी जो है पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, ठीक है, ओके डन। आपकी बी जो है ये भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। ये क्या है, सी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। इसमें देखें तो ये आपका 5 अंडर रूट एक्स है। तो इसका कैसे होगा? अंडर रूट आ गया ना, मतलब पावर एक्स अपान 1/2 में आ गया ना, एक्स पावर 1/2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स क्यूब, ये आपका जो ऑप्शन ए है, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x पावर 1/2 प्लस 1 = 0। तो अब देखें, ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। सर मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन था। जी जी। तो सर जब भी जो मतलब कि ये जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि ये जो एक्स हैं, एक्स स्क्वायर है, अगर ये अंडर रेडिकल में होंगे तो ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। देखें, लेकिन अगर यही अंडर रेडिकल 5 पे होगा तो सही है, तो वो पॉलिनॉमियल इक्वेशन हो जाएगी। ये फिर पॉलिनॉमियल इक्वेशन हो जाती। देखिए, अगर ये ऐसे अच्छा होता ना, तो आप ऐसे करें, ये सारी इक्वेशन सेम हो, फिर अंडर रूट फाइव और x+1, ऐसे ही ना, तो फिर ये आपकी जो है हो जाती। ये सर इन चीजों में कंफ्यूजन हो रहा था, आप समझ में आ गया। वेरिएबल के, क्योंकि पावर है ना, अंडर रेडिकल का मतलब होता है 1/2, पावर 1/2। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फॉलोइंग? ये तो आसान है, ये हमने प्रैक्टिस कर ली थी कल भी, कल वाले लेक्चर में। देखिए, बताएं जल्दी जल्दी। पहले पहले इक्वेशन की बताएं कि इसकी डिग्री क्या है। सर इसकी 4 है डिग्री। ये इसकी डिग्री जो है 4 है, वेरी गुड। ओके, ऑप्शन बी, इक्वेशन नंबर बी जो है दूसरी इक्वेशन, इसका इसकी क्या है डिग्री? इसकी डिग्री जो है 4। 2 है सर। इसकी डिग्री 2। और इसकी? 5। वेरी गुड। ये तो अब आसान है। अच्छा, ये कुछ फार्मूलेज हैं, ये आप नोट डाउन कर लें। ये आपको याद करने हैं, ताकि जो ये एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप हल कर लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इन पे कुछ प्रैक्टिस कर लें, फार्मूलेज को यूज करके हुए। ये आपने यूज तो किए होंगे फार्मूलेज। अगर आपने पेरी मेडिकल के हैं तो मैट्रिक तक तो जरूर पढ़े होंगे ना।
मैट्रिक तक मैथ होती है। और अगर फिर इंजीनियरिंग के हैं तो फिर भी फिजिक्स वगैरह में ये फार्मूले यूज होते रहते हैं तकरीबन। ये सर, ये फॉर्मूले तो याद है अच्छी। आसान है, तो इसमें इसको यूज करते हुए आपको एक्स की वैल्यू मिल जाती है, या क्यूब क्यू रूट्स जो है ना वो मिल जाते हैं सॉल्यूशन सेट। क्योंकि आपको इक्वेशन कोई भी मिल सकती है, आपने इसके वैल्यूज मालूम करने होते हैं एक्स के। तो ये फार्मूले आपको याद होंगे तो आप जो है ना जल्दी जल्दी जवाब दे के अपना टाइम बचा सकती है। ये देख लें, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा लूंगा कुछ फार्मूलेस की, कुछ एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, तो आपको और फायदा होगा इससे।